राम राम जी सारा आज का नए ब्लॉग में थारा बहुत स्वागत है भाई। आज थमने नया कुछ दिखाओगे, थम क्या करो कमेंट करा करो कि भाई तुम कुछ नया नहीं दिखाते। चलो थमने नया दिखाओगे। आज हमारे घर पर आए हुए हैं भाई वेद भारती। आपने देखा भी होगा उनकी वीडियो भी। भाई बहुत बड़े वे हैं, मतलब कि सेवा धर्म भी कर रहे हैं। मतलब कि मान लो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो काम है ना वो सेवा धर्म में वो कर रखा है, मतलब न्योछवार कर रखा है। मतलब जिनको कोई भी बीमारी हो उनका इलाज करना। देखो तुमने दिखाओ भाई, देखो यहाँ लग रहे हैं वेद भारती हैं भाई, मीडिया वाले भैया हैं, ये आ जाए ग्रेट न्यूज़ वाले हैं भाई। देख लो भाई, देख लो ये ही महीने से 18वां साल में प्रवेश किया है मैंने जो अपनी प्रैक्टिस है। और पंचशील आरोग्य धाम के नाम से मेरा हांसी में बरवाला रोड विराटनगर श्री राम ITI के सामने मेरा आश्रम है या वैधशाला जिसको कह सकते हैं। और मेरा ज़्यादा जो फोकस रहता है वो मेरे पास कैंसर पेशेंट ज़्यादा आते हैं, HIV के पेशेंट भी मेरे पास हैं और दर्जनों पेशेंट मेरे पास से ठीक होके गए हैं। आपने भी चैनल के माध्यम से दिखा था, पिछले केटवाड़ गाँव से, बुगवा गाँव से, पंचकुला से हैं, मोरनी से, हिमाचल से है। मेरे पास ऐसे पेशेंट बहुत हैं कैंसर के जो ठीक होके गए हैं। और उसी कड़ी में मैंने इसकी बेटी की वीडियो देखी थी, बड़ा इंस्पायर हुआ मैं उससे, बड़ा प्रेरित हुआ मैं उससे। तो उसी कड़ी में फिर आज और मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि मैं जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ आया हूँ निस्वार्थ भाव से। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है। मैं अपने खर्चे पे आया हूँ और आज के बाद अगर 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार मुझे आना पड़ा तो ये खर्चा मैं अपनी जेब से फोल्ड करूंगा। और अश्वनी को ठीक करने के लिए जो भी दवाइयाँ मेरे से यथासंभव होंगी, चाहे वो 1 लाख रुपए की हो, चाहे वो 1000 रुपए की हो, वो मैं फ्री दूंगा इनको। मैं इनसे कभी पैसा, आज नहीं बाद में भी कभी नहीं लूंगा इनसे पैसा। और मैं मेरा सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ। मैं देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, एक वैद्य हूँ। और वैद्य होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, कभी मिलन होगा ही नहीं। तो ऐसा है कि बहुत से लोग इस भाव में रह जाते हैं। बहुत सारे वैद्य अपने एटीट्यूड में अपना घमंड लगा लो, वो जाते नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल मैं मेरे अहम को त्याग के और एज ए मानवता के नाते, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, ना कोई किसी प्रकार का मुझे कोई इस प्रकार लालच है, ना मेरा कोई ये चैनल है। आप लोग मीडिया के बंधु, आप इसको वायरल कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपके चैनल ने, आपने मुझे और अश्विनी का संपर्क करा। तो ये इसके लिए भी बड़ी प्रशंसा करना चाहूँगा मैं आपकी। तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार भी आना पड़ा तो भी मैं बंसीलाल के गाँव में गोलागढ़ में मैं फिर से आऊँगा और अश्विनी का भी हाल चाल देखेंगे और उनसे बात करेंगे। तो यथासंभव मैं उनका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल शुरू करूँगा। जो होगा वो कुदरत के हाथ में, नेचर के हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है इनकी बीमारी का समय आ गया हो और मुझे इत्तेफाक से यहाँ आया हूँ, तो मैं इसका श्रेय अपने आप बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा। ये नेचर के हाथ में, प्रकृति के हाथ में है। और मेरे से जितना भी होगा मैं करूँगा, इनका ट्रीटमेंट शुरू करूँगा अभी बिल्कुल। और उनको एक मोटिवेटर और हौसला भी ज़रूर मैं देके जाऊँगा। इनकी सुबह आपको कैसे? तो भाई देखा हमने, उन्होंने अपना परिचय भी बताया है। तो हमने भी कोई भी किसी का कुछ करवाना हो ना तो आप इनसे संपर्क कर सको भाई, इनके नंबर भी सेंड कर देवांगे। कि अश्विनी, सबसे बड़ी बात तो इनके अंदर जो हिम्मत है ना वो टूटी नहीं अभी तक। और वो कहते हैं ना, जब हिम्मत का राम हिमाती हो है, तो जब बंदे के अंदर हिम्मत होती है ना तो फिर वो किसी न किसी राम को तो भेज ही देता है। ठीक है। तो नेचर में, प्रकृति इसको कहो, कुदरत कहो, हम भगवान के जिस भी चीज को मानते हैं आप, इसके अंदर एक गजब की एनर्जी है, गजब की शक्ति है। और मेरे को यूं लगा कि मनीषा आने के बाद वह शक्ति डबल होगी। तो जीवन साथी मिल गया, जिसको लाइफ पार्टनर कहो आप। और जब पार्टनर मिल जाता है ना तो फिर जिंदगी का दर्द जो है ना आधा हो जाता है, बांटने वाली आ गई। तो एक ऑटोमेटिक इसकी जिंदगी का दर्द आधा हो गया। अब एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं कोई पूछा नहीं करता, मैं सिर्फ वैद्य हूँ, एक इंसान हूँ। उसके लिए 17 साल से आयुर्वेदा में काम कर रहा हूँ मैं, वैद्य भारती। आज भाई से मिला, मैंने इनकी नाड़ी देखी, इनके पैर देखी, इनके हालात देखिए, इनकी जीव जो चीज़ें हैं, हालचाल, इनके खाने पीने के बारे में, टॉयलेट बाथरूम के बारे में सारी बातें मैंने इनसे की है। बैक हिस्ट्री भी मैंने इनकी ली है, कैसे कैसे इनकी पूरी हाल मैंने आपको आंखों से देखा है। तब जाके मुझे आज इस बात का यकीन हुआ कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊंगा। और रही बात आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट, मैं अगले 2 दिन में दवाइयाँ तैयार करके इनकी भिजवा दूंगा यहाँ। और ये भी इनकी सहमति से, जब इनके फादर, इनकी वाइफ और ये कहेंगे तब। मैं फोर्सली कोई दवाई नहीं दे रहा और फिर भी बार बार कह रहा हूँ, मैं उसके दवाई का कोई पैसा ले, वो चाहे 1 लाख रुपए की, चाहे 1 रुपए की। तो आपने क्या कुछ देखा? और मैं इनको कहता हूँ कि एक डेट
एक तो डेट ही है। डॉक्टर भी समझा दो ना बस जी इनको भाई मैं इंसानियत न पहचानो। देखिए मैं पैसे ना देखो। मैं इसलिए आया हूँ आज। मैं कोई मेरा चैनल नहीं है, मुझे व्यूवर नहीं चाहिए उस पर, ना कोई मैं फेसबुक पे मेरा अपना है कोई। मैं सिर्फ और सिर्फ आके मेरे पास आ नहीं सकते थे बस, और कोई मतलब नहीं। ये आ नहीं सकते थे और मुझे पता है ऐसी मजबूरी में बहुत से मेरे भाई, जिनको मैं कहूँगा डॉक्टर हो चाहे वैद हो, मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वो ये कहेंगे मुझे 1 लाख रुपए में मैं ठीक कर दूंगा जी, 50,000 में ठीक कर दूंगा जी। और मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर कितने पैसे लगा, इतने पैसे मेरी दवाइयों के जितने भी लगे मैं लगाऊंगा जी। पूरी जिंदगी में किसी आगे बात कहूँ को नहीं, और पूरी जिंदगी में कभी पैसे नहीं मांगू, और ना भाई के ऊपर कोई शायद मेरा छोटा भाई समझ के दूंगा। मेरा छोटा यो जिस दिन खड़ा हो जाएगा ना, मेरे तो सारे पूरे हो जाएंगे पूरे जी। और मैंने मेरा एक दिन आओगा और मैंने इसके बात बताई है, मैं वो बात मेरी रसमनी के बीच में हुई है, जो भी बात हुई हमारी, एक वो डेट फिक्स आओगी और हो सका तो आप चैनल वालों को फिर से बुलाएगा ये, और वो डेट बताएगा कि एक दिन आओगा इसको चल के दिखाऊंगा। ताऊ जी, हाँ जी, आप क्या कर रहे थे? मैं ये कह रहा था भाई डॉक्टर को पैसा पैसे ही पिछाड़ ना करो, इंसानियत की पिछाड़ करो भाई डॉक्टर हो कि क्या करोगा पैसा तो भाई तुम ले लो ना अपनी रोटियां हो रहा हो जा, हिंदुस्तान सुधर जाओ भाई। हिंदुस्तान उस टाइम बने वो जब इंसानियत का रास्ता हो। यो भी डॉक्टर हैं। हाँ डॉक्टर है भाई यो, इसकी आत्मा देखो, इसको जमीर देखो, ये जमीर आत्मा मार की जो भी करो ना वो ऊपर भगवान देखा है भाई, ज्यादा जिम्मेदारी देखा है सब क्या रिजल्ट आऊंगा आवस है भाई। और फिर भी नहीं समझ रहा और ना समझोगा तो भाई ये रिजल्ट आऊंगा। समझो भाई पैसे पैसे की पिछाड़ ना करो, मानस की पिछाड़ करो। जो आदमी दुख में है ना उसकी मतलब आप इंसानियत का नाता अगर उसको दुख की प्रॉब्लम की मतलब जो भी मतलब सुलेशन लग रहा है वो काटो, तो वो काटोगा ना तो भगवान आप दे दो धन यार हैं, इसमें क्या दिक्कत रह जाए फिर। और भाई यार गौ माता है ना भाई रिंकू है भाई डेगावत है वो इसको एज प्रेम से मतलब वो गौ दे ही गए था भाई, मतलब इजहार यूनिवर्सिटी में फार्म मत ले गौ से बचिया ले छोटी सी पालकी दी जब उसने एज में दी जा आपके भाई ने अभी भाभी लगा ले भाई या गुड़िया ने किससे डाल दी वो छोड़ो दे ही गए थे भाई। सूत्री डाला इज्जत का है तो आपकी गाड़ी में बैठा के तार की गए थे तो भाई मुंह दिखाई में 3 नहीं 4 हो गई। अच्छा जी 4 होगी। 64 15 501 नंबर है मेरा। और विकास भाई आपके चैनल से माध्यम से एक चीज मुझे याद आई है, वो कहते हैं यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ जी हाँ जी। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और ये साक्षात देवी के रूप में आई है इस भाई की जिंदगी में। और यकीनन है ना, दुख के बाद सुख आता है और रात के बाद सुबह होती है, और इसकी जिंदगी में यकीनन होगा। आपके जितने भी दर्शक दे रहे हो सब की दुआएं मैं सबको कहूंगा हाथ जोड़ के सब इस छोटे भाई के लिए दुआ करें और इसका हौसला बढ़ाएं। और मैं भी प्रयास करूंगा, और आपके हौसला मेरा प्रयास इन भाई का हौसला और उनकी ताकत और आप लोगों का आशीर्वाद है ना, एक दिन अच्छा समय देगा और भाई अपने कदमों पर चल के दिखाएगा। तो बहुत बढ़िया सुनने को मिली है। तो भाई आप सबने देखा वेद भारती जी आए इतनी दूर से चलकर, भाई उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सोचा, इंसानियत के नाते वो आए।